हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें जो स्टूडेंट 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं इंग्लिश की, उनके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं हो। लेकिन आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आप पता कर सकें कि आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन का आंसर आने के बाद भी कई बार मार्क्स कट जाते हैं। तो आपको देखना है कि किस प्रकार हमें उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है ताकि आपको जो आपके मार्क्स है 80 वो पूरे मिलने की संभावना हो। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने एक नोटबुक है जो कि ली गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से। माध्यमिक शिक्षा जो माध्यमिक परीक्षा है उसकी ये नोटबुक है हमारे सामने, मतलब 10th क्लास की ये नोटबुक है इंग्लिश सब्जेक्ट की। और ये उस स्टूडेंट की नोटबुक है जिसको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मिले हुए हैं। तो हम देखेंगे कि इसने किस टाइप से आंसर लिखे थे जिससे उसके मार्क्स नहीं कटे गए, और देखेंगे आगे। यहाँ पर देखो, ये इसको कंप्लीट मार्क्स है वो मिले हुए हैं, और बाकी ये 1 बाय 1 क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, और वो यहाँ पर इसको मिले हुए हैं। तो हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होने के बावजूद भी इसके जो नंबर है, मार्क्स है, वो काटे नहीं गए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें और यहाँ से हमारे आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देखना है। एक जो बॉक्स है वो है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। क्या है? परीक्षक द्वारा, मतलब जो एग्जामिनर जो आपके मतलब जो नोटबुक चेक करेगा वो कौन सी क्वेश्चन में आपको कितने मार्क्स दे रहा है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर बीच में यहाँ पर जो एक छोटा सा बॉक्स बना गया इसमें लिखा है प्रश्न संख्या। तो आपको देखो क्वेश्चन वन, फिर उसके आगे देखो आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट यहाँ पे लिखा है, उसका आंसर ये आ जाएगा। अगर ये ऑप्शन वाला हो, ABCD दिया हुआ हो, तो पहले ऑप्शन लिख के आप उसका आंसर लिख देंगे, या फिर पहले आंसर लिख के यहाँ पर भी ऑप्शन लिख सकते हैं, लेकिन दोनों आपको लिखना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखो, इसके अलग अलग जो पार्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वो हो गया। फिर इसका पार्ट B स्टार्ट हो गया, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसका पार्ट A था और पार्ट B ये। तो आपको जो अपने क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, वो यहाँ पे डालना होगा, और उसके बाद उसके जो पार्ट है वो आगे डाल सकते हैं, और फिर आगे आंसर लिख के अपना आंसर लिख सकते हैं। तो ये तो था पैसेज सोल्व करने का तरीका। सारे क्वेश्चन देखो इसने इसी तरीके से लिख रखे हैं। फिर नेक्स्ट है, देखो यहाँ से ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि ग्रामर सेक्शन को जितना हो सके पहले करने की कोशिश करें, अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन आ रहे हो तो। अब देखो, आंसर 1 ऑप्शन नंबर B राइट है, और ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार इसने ये चारों क्वेश्चन है वो करेक्ट फॉर्म वाले कर रखे हैं। उसके बाद नरेशन के आंसर, तो मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला गया कि कुछ स्पेशल लिखने की कोशिश की गई हो, या फिर आपको कुछ स्पेशल तरीके से लिखना पड़ेगा, या फिर आपको डबल पेन ब्लैक और ब्लू दोनों यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर आपके सामने आंसर लिखे गए। फिर से पैसेज स्टार्ट हो चुका है, तो ये पैसेज का आंसर भी उसी तरीके से दे रखे हैं कि क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 आंसर उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डायरेक्ट लिखे हुए हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेकंड डाल के और फिर भी आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और देखो, आपका आंसर है वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखना चाहिए। देखो, इसने कहीं भी करेक्शन नहीं कर रखा। इस नोटबुक की सबसे ज़्यादा जो विशेषता यही है कि ज़्यादा करेक्शन नहीं कर रखा है। अगर मान लो आपसे कहीं अगर मिस्टेक हो भी जाए, कोई वर्ड रॉन्ग लिखा गया है, तो आप उसको ऐसे पूरा ऐसे नहीं काटें। इसको काटने का तरीका यही है कि एक बार रॉन्ग हो गया तो उसको एक बार ऊपर पेन से इसको क्रॉस कर देंगे, और आगे इसका जो मेन होगा आंसर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे। इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं करनी है। अब देखो, यहाँ देखना एक चीज़, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक करी गई है। पहले इसको रॉन्ग किया गया लेकिन बाद में कि हाँ सही था ये, क्योंकि देखो पढ़ने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इससे तो अच्छा ये होता कि ये काट के यहाँ से इसको क्रॉस करके और फिर आगे लिख के और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देता, लेकिन फिर भी ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर आगे आपके क्वेश्चन है वो दिए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन जो बुक के क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, और देखो कैसे आराम से अच्छे से गैप दे के आंसर लिखा गया है। बाकी उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो, स्पेलिंग भी देख सकते हैं आप, मतलब स्टार्ट से ही रॉन्ग लिखना शुरू
यहाँ पर हो चुका है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट से ही अगर जो क्वेश्चन लिखा आपने और वो सही चलते जा रहे हैं कि हाँ शुरू के आपने 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर दिए, ग्रामर कंप्लीट करेक्ट कर दी, तो फिर आपके जो बुक के क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो ये था। लेकिन सबसे पहले आपको जो ज़रूरी काम की चीज़ है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले तो ये देखो, लास्ट में क्या करना है, एंड कर देना है, रोल नंबर लिख देना है, और अब आगे के जो पेज है उन पे आपको एक बार ऐसे क्रॉस पेन से लाइन बना देनी है पेज के अंदर, या फिर ऐसे लाइन बना देनी है। बस देखो लास्ट तक बना देनी है, जहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया कि हाँ अब यहाँ पर हमारा जो पूरा पेपर है वो सोल्व हो चुका है। अब देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसने कर रखा है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, ये लिखा हुआ है। और सबसे पहले डायरेक्ट क्या किया, हेडिंग लिखी है, और हेडिंग लिखने के बाद आंसर लिखना डायरेक्ट शुरू कर दिया गया। इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा नहीं लिखा गया। लेकिन अब देखो इधर, यहाँ से इसने क्वेश्चन नंबर ये किया 24, हेयर एंड ए टोर्टोइस, ये स्टोरी हेडिंग डाल दी, टाइटल डाल दिया। अब देखो इसने लिखना शुरू कर दिया। अब माइनर मिस्टेक ऐसे इग्नोर की जाती है एग्जाम के अंदर। इस स्टोरी को एक बार अगर ध्यान से पढ़ना, आप खुद इसमें से पता लगा लोगे कि कितनी मिस्टेक कर रखी है। वंस ए हेयर फेल्ट प्राउड ऑफ हिज स्पीड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ही लाफ्ड एट द टोर्टोइज फॉर हिज स्लो स्पीड, ये देखो बीच में फुल स्टॉप डाल रखा है, क्लियर दिख रहा है कि फुल स्टॉप है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आगे देखो, ही चैलेंज टोर्टोइज टू रन ए रेस, टोर्टोइज एक्सेप्टेड, ठीक है, द रेस बिगेन। अब देखो ये सेंटेंस हो गया द रेस बिगेन, हेयर रैन फास्ट, जबकि ये सेंटेंस और ये सेंटेंस डिफरेंट है, तो यहाँ पे कोमा लगना जरूरी था, ठीक है। दूसरा देखेंगे, द हेयर रैन फास्ट एंड द टोर्टोइज लेफ्ट बिहाइंड, हेयर थॉट दैट द टोर्टोइज वॉज वेरी फार फ्रॉम मी एंड ही इजीली वॉन द रेस। अब ये ही इजीली वॉन द रेस, उसको पता चला कि वो रेस में बहुत पीछे है, इसलिए वो रेस को आसानी से जीत गया। यानी उसने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा पीछे है, इसलिए वो रेस आसानी से जीत जाएगा। फ्यूचर में जाना था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी ये आप देख चुके होंगे, जहाँ फुल स्टॉप लगना चाहिए था वहाँ नहीं लगा हुआ, और जहाँ लगा हुआ है वहाँ, मतलब जहाँ नहीं लगा हुआ होना चाहिए था वहाँ तो लगा रखा है, और जहाँ लगा हुआ होना चाहिए वहाँ नहीं लगा रखा। लेकिन इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। अब इस स्टोरी को देख लो आप, कोई डीप, यहाँ एक टिक यहाँ किया गया और एक टिक यहाँ किया गया, मतलब डीपली आप इधर नहीं जाएंगे। तो आप अगर घबराए नहीं कि छोटा मोटा अगर सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक हो जाए तो आपके मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, नहीं कटेंगे आपके मार्क्स, सीधी सी बात यही है। लेकिन फिर भी हमें कोशिश ये करनी है कि मिस्टेक ना करें। इधर देख सकते हैं ईमेल। अब ईमेल एड्रेस, ये अगर अब देखो ये जो ईमेल एड्रेस दिया गया है वो अगर क्वेश्चन पेपर में यही है तो ये करेक्ट है। बाकी एक बार आपको पेपर में देखना है, बीच में कोई गैप नहीं रखना। ये जो गैप रखा हुआ है ये नहीं रखना, मतलब ये इसका मतलब इतनी जगह का मतलब हो गया बीच में स्पेस दिया हुआ है, जबकि ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं आता। सब्जेक्ट लिख दिया डायरेक्ट। देखो ऊपर यहाँ पर अच्छे से लाइनें बना रखी है। देखो इस साइड में ना, तो इस साइड में कोई लाइन है इसके, और ना ही जहाँ जो इसने ईमेल एंड किया वहाँ पर अपनी तरफ से कोई लाइन बना रखी है। जो बॉक्स में ऑलरेडी दी हुई थी, जो नोटबुक में बना हुआ था वो, या फिर बनाया तो इसने देखो ब्लैक पेन से बनाया है। तो आपको अच्छे से इस चीज़ को देखना है। अब बाकी आंसर ये है, आप देख सकते हैं। ग्रिफिन वॉज ए साइंटिस्ट, ही डिड वन आफ्टर अनदर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव। अब देखो टू प्रोव, देखिए 2+V1 आता है, 2 के बाद में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये कंप्लीट देखो। अब ये नोटबुक यहाँ से आंसर इसने स्टार्ट किया था और यहाँ तक सिर्फ एक बार टिक लगा हुआ है। अब अगले ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको देखने से पता ये चला है कि आप डायरेक्ट कि हाँ स्टार्ट से देखा है कि हाँ सेंटेंस सही से स्टार्ट हुआ है, तो डायरेक्ट उस पर क्या कर दिया गया, टिक कर दिया गया। मानसून रीजन सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुर्ग। अब देखो पहले तो इसको रॉन्ग किया गया था, बाद में क्या कर दिया गया,
राइट कर दिया गया कि जल्दबाजी में इसको रॉन्ग कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसके कंप्लीट मार्क्स यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इस टाइप की आपके सामने आपकी नोटबुक होगी और इस टाइप से आपको आंसर लिखने होंगे। तो कोई भी आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय द पोइट Robert Frost. The poet wants to tell us that there in life little things gives and little things ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन फिर भी चल रहा है, and great impact on our mind. Like in this poem, the poet was said before the fall of snow he was wasting his time, but after this small incident the poet's mind had changed and had left and great impact on his mind. तो इसने अच्छे से मतलब अपने वर्ड में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। इसको ये जो आंसर है वो कहीं से भी एकदम ऐसे रटा रटाया चिपकाया हुआ आंसर नहीं है, इसने खुद की तरफ से अपने एफर्ट डाला है और इसका आंसर यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो ये थी आपकी नोटबुक। इस टाइप से आपको आंसर देने होते हैं, इस कहाँ क्वेश्चन डालना है, कहाँ आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको अपने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। तो आप भी बेफिक्र होकर अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो आप भी अपने आंसर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लिख के आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से।